ना कहो वरना सहते रहो। लाइफ में सक्सेसफुल वही होता है जो नो बोलना सीखे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल विद इन योर सेल्फ चैनल। शायद आप समझ गए होंगे हम आज किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आज की टॉपिक है कि हम किसी को बिना ठेस पहुंचाए, बिना हर्ट किए ना या फिर नो कैसे कहे, हाउ टू से नो। वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि कुछ खास टिप्स हैं आपके लिए जो आपको आपके रेगुलर लाइफ में और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आज ही आपके लाइफ के डिक्शनरी में एक नए वर्ड ऐड करें, नो। ये मत बोले नो अभी नहीं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। Hear the gift of no. Whenever you say no to something else, that means you say yes to you. You say yes to your priorities. You say yes to what matters to you. मतलब जब आप किसी को या किसी काम को नो कहते हैं, इसका मतलब है आप अपने आप को हाँ कहते हैं वो सब काम के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपने पहले से टू डू लिस्ट में प्लान कर रखा है, या फिर जैसे कि फैमिली को टाइम देना है, खुद के डेवलपमेंट के लिए कुछ नए स्किल सीखना है, एक्सेट्रा। क्या आप भी ऐसे शख्स के जैसे हैं जो हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगे रहते हैं और हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, किसी को नो नहीं कह पाते? ध्यान रखें, हमेशा लोगों को हाँ कहना आपके इच्छा और आपके जरूरतों को ना कहना जैसा होता है। आप लोगों को ना नहीं कह सकते, इसलिए आपको आपका ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी, यहाँ तक आपका ज्यादा पैसा तक आपको भी खर्च करना पड़ता है। काफी सारे लोगों को लगता है नो कहना दुनिया की सबसे मुश्किल काम है। वैसे अगर आप भी ऐसे सोचते हैं तो ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप दूसरों को खुश रखने वालों में से हैं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं मतलब आप समझ चुके हैं कि हमें नो बोलना सीखना होगा। मैं अगर आपको बोल दी कि आप वो सब चीज के लिए ना कह दे जो आपको पसंद नहीं, क्या आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं, पहले हमें समझना होगा क्यों हमें नो कहना चाहिए और इससे हमें क्या बेनिफिट्स या क्या फायदा होने वाला है। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीका बताऊंगी जिसके जरिए आप दूसरों को बिना हर्ट किए, बिना ठेस पहुंचाए अपनी बात रख सकते हैं। है ना मजेदार की बात कि किसी को दुख भी ना हो और नो भी बोल दे। द आर्ट ऑफ सेइंग नो, इट रिफ्लेक्ट्स योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर एनर्जी। रिफ्यूज टू टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट फीलिंग गिल्टी। वैसे आपने कभी सोचा है कि हमारे लिए नो कहना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमें लगता है अगर हम नो कहते हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमारे रिलेशन के ऊपर इसका क्या असर होगा, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। मतलब हम अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहते हैं। अच्छा इंसान कौन है? जो हमेशा दूसरों को हेल्प करता है और हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहता है। क्या अच्छे लोग भरोसे के लायक होते हैं? शायद एक अच्छा आदमी ऐसा हो सकता है। ऐसे लोग अपना खुद का टाइम, एनर्जी और पैसा दूसरों के ऊपर लुटा देते हैं। लोगों की खुशी चाहना बुरी बात नहीं है, पर आप अपने खुशी के बारे में पहले सोच के दूसरों के लिए भी आप अवेलेबल रह सकते हैं। बस आपको अपने बारे में पहले सोचने की जरूरत है और कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको वो कहना चाहिए जो आपको कहना है। सच तो यही है, आपकी जरूरतों को कोई और नहीं बल्कि आपको ही पूरा करना होता है। ना कहना गलत नहीं होता, खुद के बारे में सोचना गलत नहीं होता, खासकर तब जब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो। असल में ये उसकी गलती होगी जो आपके नो को खुद की इंसल्ट मानता है। इसका मतलब ये होता है
कि वो शख्स इनकार या नो को पर्सनल के तौर पे ले रहा है। वो शख्स ये मानना ही नहीं चाहता कि आपका भी अपना प्रायोरिटी है, अपनी जरूरतें हैं। चलिए एक अच्छा इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। एक मेरा फ्रेंड है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वो एक दिन मुझे आके उसका एक प्रॉब्लम शेयर किया। प्रॉब्लम ये था कि गवर्नमेंट जॉब की वजह से लोगों को लगता है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसके दोस्त और रिलेटिव पैसा मांगते रहते हैं और इसके चलते उसके पास पैसा हो या ना हो वो नो बोल ही नहीं पाता। तो मैंने मेरे दोस्त को कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताए थे जिससे उसको बहुत मदद मिला ऐसे सिचुएशन से ओवरकम करने में। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी जिससे आप ना कह पाएंगे बिना गिल्टी और बिना अफसोस के। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, यानी सीधी एंड टू द पॉइंट बात करना। क्या आप कभी ऐसे सिचुएशन में रहे हैं जहां आपको बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं, जिसका टारगेट टाइम दिया गया हो और आप बहुत टेंशन में हो? तभी आपके एक दोस्त आपके पास आता है और आपसे मदद मांगता है। आप थोड़ा हिचकिचाते हैं, आप कहते हैं कि आप बहुत बिजी हैं और आपके पास टाइम होगा या नहीं होगा आपको मालूम नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि आपके घुमा फिरा के बोलने के वजह से, आपके हिचकिचाने से लोग आप पे प्रेशर डाल सकते हैं और उनको मौका मिलेगा कि वो आपको हाँ करवाने में कामयाब हो। इनकार या नो कहते वक्त आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहिए। कहिए कि आपको अफसोस है कि आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। एक सही बहाना भी तैयार रखें। हो सकता है कि सामने वाला शख्स आपके बहाने पे यकीन ना करे, लेकिन आपको डायरेक्ट होना है, ईमानदारी और इज्जत के साथ नो कहना है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, आपको टाइम नहीं मांगना है। ये पहले स्ट्रैटेजी की तरह है। कभी कभी आप ना कहने की हिम्मत को बटोरना चाहते हैं। आप वो शख्स से कहते हैं कि आपको उसके रिक्वेस्ट के बारे में सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। भले ही आप पहले से सोच रखा है कि आप ना कहेंगे, आप समय मांग के सोचते हैं कि इससे आप उस शख्स का सामना या बहस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन आपको नो कहने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे कुछ रीजन है। अगर आप टाइम मांगते हैं तो टाइम मांगने वाले का आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे। वो आपसे उम्मीद करेंगी कि आप उन्हें हेल्प करेंगे क्योंकि आप टाइम ले रहे हैं। लेकिन जब आप इनकार करेंगे तो वो शख्स आप पे चिढ़ सकते हैं। और वैसे भी वो इंसान पूरी तरह गलत नहीं होता उस समय, क्योंकि आपने टाइम मांग के उसके उम्मीद बढ़ाया और उसका टाइम वेस्ट किया। अगर आप फौरन मना कर देते तो शायद वो किसी और से मदद मांग सकता था। स्ट्रैटेजी नंबर 3, नो कहने के बदले कुछ दूसरे शब्द का इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग सेंसिटिव होते हैं। ठुकराया जाने पर उनमें से काफी लोग नेगेटिव रिएक्शन भी देते हैं। आपको बस नहीं कहने का तरीका बदलना होगा। एग्जाम्पल के लिए, आपके चाचा आपको एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए कहते हैं। आमतौर पर ना कहना या बजे देना काफी होता, लेकिन आपके चाचा सेंसिटिव के इंसान हैं और वो इस बात पे नाराज हो सकते हैं। तो आप उनको दूसरी तरीके से इनकार कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप उन्हें एयरपोर्ट तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का काम है जिससे आपको कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन दी गई है, और अगर ये टाइम से पूरा नहीं हुआ तो इससे काफी लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। इस तरीके से मना करने से सामने वाला शख्स को ये एहसास होता है कि आप पहले से कमिटमेंट कर रखे हैं। ये उन्हें बताएगा कि आपके पास ऑलरेडी ऐसी जिम्मेदारी है जिससे आप छोड़ नहीं सकते। स्ट्रैटेजी नंबर 4, बहाने देने की कोशिश छोड़ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कोई दोस्त उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए आपको कहती है। आप एक झूठा बहाना देते हैं कि
आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है, लेकिन आपके दोस्त ने रात के किसी पार्टी में आपकी फोटो देख ली है, तो ये तो साफ है कि बहाना देने से आप दोषी महसूस कर सकते हैं, या तो आपको ऐसा दिखाएगा कि आप भरोसे के लायक ही नहीं है। इसलिए प्यार और इज्जत के साथ इनकार कीजिए और कोई बहाना मत दीजिए। स्ट्रैटेजी नंबर 5, फैसलों की जिम्मेदारी लेना। जब कोई आपसे उनके लिए कुछ करने को कहते हैं तो आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता। अब ये बात प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। आप अपना पैसा, एनर्जी या वक्त देने के काबिलियत रखते हैं, लेकिन आप तय करते हैं कि आप मदद नहीं कर सकते। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर सकता ये कहना लगता है कि जैसे हम काबिल नहीं हैं। एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि हेल्प करने का ऑप्शन आपके कंट्रोल में ही नहीं है। मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं नहीं चाहता कहना शुरू कीजिए। ये आपके फैसले पर आपके हक को मजबूत करता है। आप इससे ये दिखाते हैं कि आप अपना टाइम और एनर्जी खुद पर खर्च करना चाहते हैं, किसी और पर नहीं। स्ट्रैटेजी नंबर 6, रिक्वेस्ट करने वालों को बाद में दोबारा पूछने के लिए कहना। ये वो स्ट्रैटेजी है जिसका यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको कोई अर्जेंटली हेल्प मांगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपका एक कलीग जल्दबाजी में आपके पास आता है और आपसे कहता है कि उससे एक इम्पोर्टेंट काम है और उसे आपकी हेल्प की जरूरत है, लेकिन आप भी आपका काम संभाल रहे होते हैं। तो आप उसे कहते हैं कि आप अभी उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर शाम 4:30 बजे के बाद हेल्प की जरूरत है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप तब तक आपके काम से फ्री हो गए होंगे। लेकिन आप ये पक्का कर लीजिए कि आपका ये जो ऑफर है वो वाकई ही सही हो, क्योंकि आपके दोस्त को शायद तब भी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा कहना ये बताता है कि आप भी मदद करना चाह रहे हैं। ये एक असरदार स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये आपको पहले प्रायोरिटी देता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, अंत में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। पहला टिप्स है कि आपको हेल्प मांगने वाले से पूछना है कि क्या उसने किसी और से हेल्प के लिए पूछा है। हो सकता है कोई और काबिल शख्स उसकी अच्छे से हेल्प कर पाए। दूसरी टिप्स है कि पोलाइट होना। अगर कोई आपके ना को नहीं मान रहा है तो ये परेशान की बात हो सकती है, खासकर तब जब हेल्प मांगने वाला अपना हद पार कर देता है। तो हो सकता है आप भी आपके खुद के कंट्रोल से बाहर जाए, पर आपको ऐसा नहीं करना है और ना ही हार मानना है। सामने वाला शख्स जो भी कर रहा है उससे जाहिर होता है कि वो कौन है। इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं। हमेशा प्यार और इज्जत के साथ इनकार करें। तीसरी टिप्स है कि मौका या अपॉर्चुनिटी खोने का सामना करना। लाइफ में मौका कम ही मिलते हैं, फिर चाहे वो ऑफिस में प्रमोशन हो या फिर दोस्तों से मिलने का मौका। आपको डर लगा रहता है कि ना कहने से आप कुछ मौका खो देंगे, इसलिए आप हाँ कह देते हैं, भले आपके पास टाइम, एनर्जी या पैसा ना हो। मौका खोने का डर आपको काफी परेशान कर सकता है। आप लगातार अंदाजे लगाते रहते हैं और खुद पे सवाल करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपके सामने मौका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो मौका लेना चाहिए। हमेशा हाँ कहने का क्या रिजल्ट होता है उसके बारे में जरूर से सोचिए। आपको कितना काम करना पड़ेगा ये भी सोचिए। हर रात दोस्तों के साथ बाहर जाने पर कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। मौका हाथ से निकलने का डर तो रहेगा, लेकिन जान लीजिए कि ये धीरे धीरे आसान हो जाएगा। तो ना कहना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और कौन से सिचुएशन में कैसे कहना है, और ना कहने के बजाय आप क्या क्या कह सकते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा। आज आपको जिसको ना कहना है, क्या आप उन्हें ना कह पाएंगे? और अगर ना कहेंगे तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। अब बिना गिल्टी और अफसोस के नो कहना स्टार्ट करें। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।